अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की कीमती ख़बरों के साथ। एस्ट्रोलॉजिकली अल्लाह ताला की तरफ से जो प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त प्लेसमेंट है उसकी, वो कैंसेरियन नेचर के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। जब भी कभी सूरज अच्छी पोजीशन पर आता है कैंसेरियन के लिए, वो मनी मेकिंग सीज़न कहलाता है। इस दफ़ा कैंसेरियन के लिए दो बड़ी खुशखबरियाँ इस हफ्ते मुयस्सर आएंगी जुलाई के तीसरे वीक में, 17 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के दरमियान। एक तो मरकरी आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा, दूसरा सूरज आपके सेकंड एंगल पर आ जाएगा। मरकरी का सेकंड एंगल पर आना आपके लिए जीनियस एबिलिटीज़, प्लानफुल डिसीजंस, एक्यूरेसी, एग्जैक्टिवनेस की वजह बनेगा। एंड सूरज उसमें करेज भर देगा, उसमें प्लेजर्स भर देगा, उसमें गोल्डन सीजन भर देगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसा कम्बिनेशन है जो कैंसेरियन के लिए जॉब इंक्रीमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैरियर ओरिएंटेड डिसीजंस, बिग रिस्क टेकिंग, मल्टीटास्किंग, मटेरियल स्टेबिलिटी एंड इस तरह के पार्टनरशिप के बिजनेसेस, ये सब रास आएंगे कैंसेरियन को। तो कैंसेरियन पर वैसे भी बड़ा दिनों से ड्यू कॉन्सेप्ट है कि वो कुछ बड़ा करके दिखाएं, वो कुछ बड़ी परफॉर्मेंसेस करें। तो ये दो तब्दीलियां अभी मैं इनकी तफसील बयान करूंगा। एक तीसरी तब्दीली वीनस की शक्ल में, वीनस आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा 18 जुलाई को। एंड ये अलग से आपके लिए सडन गेन्स की वजह बनेगा, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल की वजह बनेगा, प्लेजेंट मूड की वजह बनेगा, नफासत की वजह बनेगा, रोमांस की वजह बनेगा, अटैचमेंट्स की वजह बनेगा, नाराज़गियों के ख़ात्मे की वजह बनेगा, इमोशनल स्टेबिलिटी, स्पिरिचुअल कनेक्शंस, पीस ऑफ हार्ट, वीनस की वजह से आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड मार्स 5 जुलाई से आपके 11th एंगल पर है। दैट इज़ सो प्रोडक्टिव फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर मल्टीटास्किंग, फॉर योर कंपटीशन एबिलिटीज़, फॉर योर फिजिकल स्टैमिना, फॉर योर सडन गेन्स, फॉर योर ट्रैवलिंग, फॉर योर इमिग्रेशन एंड बैनुल-अक़वामी तालीमी सरगर्मियाँ। सो ये चार चीज़ें, सूरज और मरकरी का आपके सेकंड एंगल पर आना, वीनस का आपके फर्स्ट एंगल पर आना, मार्स का आपके 11th एंगल पर होना, दीज आर द आइडियल सिचुएशन फॉर कैंसेरियन नेचर। और ये बड़े मसरूफ़ दिन गुजरने वाले हैं। अभी तो आप ईद में बिज़ी हैं, सो तवज्जो उधर ही दीजिए, अपनी सुन्नत अदा कीजिए, अल्लाह ताला के यहाँ सरबत सुजूद हुई, अपनी इबादतें करिए। लेकिन जैसे ही ईद के बाद 17 जुलाई के बाद का सीज़न शुरू होगा, दैट इज़ अ सीज़न ऑफ सम बिग डिसीजन, दैट इज़ अ सीज़न ऑफ योर प्लेजर्स, that is a season of your respect, that is a season of your physical stamina, season of decision powers and season of your activities, performances. अगर आप प्रिपेयर हैं अपने मिशंस को फुलफिल करने के लिए, इफ़ यू आर प्रिपेयर फॉर सम बिग अचीवमेंट, सो टाइम बिहेवियर आपको फुली सपोर्ट करेगा। मरकरी की वजह से सेकंड एंगल पर ऐसे आइडियाज़, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे कनेक्शंस, ऐसी मीटिंग्स, ऐसी कम्युनिकेशंस होंगी जो आपके लिए मनी मेकिंग या लॉसेस की रिकवरी या लाइबिलिटीज़ की रिकवरी की वजह बनेगी। इवन लिटिगेशंस की रिकवरी की वजह भी मरकरी ही बनेगा आपके लिए। एंड फिर सूरज भी आपके सेकंड एंगल पर है। सूरज आपके सेकंड एंगल पर साल में एक दफ़ा आता है 30 दिनों के लिए, और ये उसका मैक्सिमम टाइम होता है जब कैंसेरियन इस सूरज की पोजीशन से रिवॉर्ड्स अर्न करते हैं इजीली, सिल्की वे में, लॉन्ग लास्टिंग एंड बिग विजन के साथ। सूरज का ये ज़ाती घर है। सूरज जब भी इस एरिया में गुजरेगा बेनिफिट कैंसेरियन को मिलेगा ही मिलेगा। इस दफ़ा तो आप वीडियो में देख रहे हैं कि 22 जुलाई को सूरज यहाँ इंटर होगा, लेकिन अब कभी हो सकता है आप ये वीडियो ना देखें, आपको कहीं से भी पता चले कि सूरज लीव एंगल पर है, तो समझिए कैंसेरियन के लिए वो इन्वेस्टमेंट सीज़न है, समझिए कैंसेरियन के लिए वो अचीवमेंट सीज़न है, कैंसेरियन के लिए वो फेस वैल्यू प्रोड्यूस करने का सीज़न है, कैंसेरियन के लिए वो बुज़दिली दूर करने का सीज़न है, कैंसेरियन के लिए वो डिसीजंस का, करेज का, रिस्क टेकिंग का, विजन ब्रॉड करने का, प्लान्स को एग्जीक्यूट करने का सीज़न है। एंड दिस सीज़न इज़ स्टार्टेड फ्रॉम 22 ऑफ जुलाई, सो ऑन 30 दिनों तक के लिए, तकरीबन 20 अगस्त तक चलेगा ये सीज़न। और मरकरी इसके साथ साथ रहेगा, विच इज़ क्रिएटिंग सम कम्युनिकेशन स्किल, सम फेस वैल्यू, सम एक्यूरेसी एंड सम कम्युनिकेशन मैजिकल इम्पैक्ट। एक और ख़बर जो कि 28 जुलाई को आएगी, वो इस वीक का हिस्सा नहीं है, लेकिन उस खबर को रद्द करना होगा आपको, उस खबर को काउंटर करना होगा आपको।
जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा 28 जुलाई को, एंड दैट इज़ नॉट अ गुड फॉर यू। सैटर्न तो चलें आपके लिए 8वें एंगल पर था, उसकी रेट्रोग्रेशन तो आपको फेवर दे रही थी, बट जुपिटर का आपके 10वें घर में रेट्रोग्रेड होना ये नामुनासिब होगा। ये खबर तो अगले हफ्ते आएगी 28 को, बट उसकी प्रिपरेशन के लिए अभी से आपको रूबी पहनना चाहिए, सूर्य शम्स पढ़नी चाहिए, अपने मूड स्विंग को कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने इमोशनल साइड को नज़्म ज़ब्त के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। आपकी सेंसिटिविटी, आपकी इरिटेशन, आपकी एंगर फिट्स आपके रिश्ते दूर ना कर दे, आपके एंगर फिट्स आपके प्यार को कम ना कर दे, आपके एंगर फिट्स आपकी स्पिरिचुअलिटी को डैमेज ना दे दें। इसलिए आपको जुपिटर को बैलेंस करना ही चाहिए, एंड दैट विल बी बैलेंस। जनरली जो एवरेज रिस्पॉन्स है वो रूबी से मिल जाता है, सूर्य शम्स से मिल जाता है, बट अगर आप सिवियरली सेंसिटिव हैं एंड आपके ऊपर सैटर्न ने बहुत गहरा इम्पैक्ट डाला जिन दिनों वो डायरेक्ट था, तो फिर आपको शायद रूबी से बढ़कर कुछ करना होगा। अगर तो रूबी से कंट्रोल हो जाए तो अच्छी बात है, फिर किसी की तरह के किसी अदर रेमेडी की ज़रूरत नहीं। बट अगर रूबी और सूर्य शम्स से कवर नहीं हो रहा तो फिर आपको अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपनी इस सेंसिटिविटी को डिस्कस कर सकते हैं, अपने मूड स्विंग्स को, अपनी वीकनेसेस को, अपने नॉन डिसाइसिव बिहेवियर को, अपनी ड्राई नेचर को। वो सब जब बर्थ चार्ट बनता है तो उसमें चीज़ें सामने आ जाती हैं, एंड फिर उसको डील कैसे किया जा सकता है, उनके लिए कौन सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेमेडीज़ हैं, वो सब बर्थ चार्ट में पता चल जाती। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते की जो वीडियो है मैं कोशिश करूँगा वो भी टाइमली दे दूँ, बट ईद की मसरूफियात में अगर अगले हफ्ते वीडियो ना दे सका तो इन एडवांस आपको मैं माजरत कर रहा हूँ। और मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से ये ईद उल अज़हा आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दिखाए, आप अपनी फैमिली के साथ खूब खुश रहें, सुन्नत इब्राहीमी अदा करें, इर्द गिर्द के गरीब और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनका भी ध्यान रखें। इस दफ़ा एज़ यू नो महंगाई ने पीस के रख दिया है गरीबों को, तो ज़रा ज़्यादा ध्यान करिए। एक पहले भी पेंडेमिक सीज़न आया था, आपको पता है, उस सीज़न में भी जो लोग मुखय्यर हजरात थे उन्होंने गरीबों के लिए बहुत अपने ख़जाने खोल दिए थे। एज़ यू नो लोग बहुत ही सदक़ात और खैरात में आगे हैं हमारे, लेकिन खैर इस दफ़ा ज़रा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, एंड होपफुली आप इन सब बातों को अंडरस्टैंड करते होंगे। मैंने सिर्फ याद दहानी कराई है, आप मुझसे ज़्यादा सखी भी हैं और ज़्यादा इस्लाम के फॉलोअर्स भी हैं। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एज़ यू नो आपकी ये सब्सक्रिप्शन, आपकी ये जो सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत है, ये हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। मेरी तो हौसला अफजाई होती ही होती है एज़ यू नो, बट मेरी टीम के जोशो जज्बे में बहुत इजाफा होता है, और आपकी यही मोहब्बतें हमें पाकिस्तान में नंबर 1 रखे हुए हैं। आपकी मोहब्बतें इसी तरह बरकरार रहें तो जो अगली मंजिलें हैं सोशल मीडिया की वो भी जल्द तय हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।